हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है चूहिया की शादी। गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। वहाँ गुरुजी रहते थे। वह दिन भर तप करते रहते थे। एक दिन जब गुरुजी नदी के किनारे नहाने जा रहे थे, उसी समय बाज अपने पंजे में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज गुरु जी के ऊपर से निकला तो अचानक बाज के पंजे से फिसलकर चूहिया गुरुजी के हाथों में गिर गई। गुरुजी ने सोचा कि अगर मैं इसे ऐसे ही अकेले छोड़ दूंगा तो फिर से बाज इसे खा जाएगा। इसलिए उन्होंने चूहिया को बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नदी के किनारे चले गए। नहाने के बाद उन्होंने उस चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और साथ ही उसे आश्रम भी ले गए। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसे ईश्वर का वरदान समझकर हम इसका पालन पोषण करेंगे। अब वह लड़की गुरुजी की देख-रेख में धर्मशाला में ही पढ़ने लगी। वह बहुत होशियार थी। एक दिन गुरुजी की पत्नी ने कहा कि अब यह विवाह योग्य हो गई है। अगली सुबह गुरुजी ने अपनी शक्ति का उपयोग कर सूर्य देव को प्रार्थना की और पूछा, क्या आप मेरी बेटी से शादी करेंगे? यह सुनकर लड़की बोली, पिताजी, सूर्य देव का गर्म असहनीय है, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, सूर्य देव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्य देव ने कहा, बादलों के राजा से बात कर सकते हैं, वह मेरे प्रकाश को ढक सकते हैं। गुरुजी ने बादलों के राजा का आह्वान किया और कहा, मेरी बेटी से क्या आप शादी करेंगे? इस पर बेटी ने कहा, बादल काला और बहुत ठंडा होता है, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। बाद में बादलों के राजा ने कहा कि मुझसे बेहतर वायुदेव हैं, क्योंकि मुझे वह कहीं भी उड़ाकर ले जाते हैं। फिर वायुदेव आए और उन्होंने कहा कि पहाड़ों के राजा उनसे भी बेहतर हैं। बाद में गुरुजी पहाड़ों के राजा का आह्वान करते हैं। फिर बेटी बोलती है कि यह बहुत कठोर है, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। बाद में पहाड़ों के राजा ने कहा कि चूहे के राजा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि वह मुझ पर छेद कर सकते हैं। आखिरकार उन्होंने चूहे के राजा को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करे। जब वह लड़की चूहे के राजा से मिली तो वह खुश हो गई। बाद में गुरुजी ने फिर से उसे एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार चूहिया का विवाह संपन्न हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो जन्म से जैसा होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आपको यह कहानी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।